अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? ठीक ठाक। आज आप लोगों के साथ मैं अपना एक हिडन टैलेंट शेयर करने वाली हूँ। हेयर कटिंग। महीने में एक दफ़ा जो है आपको हेयर कटिंग ज़रूर लेनी चाहिए और मैं अपनी कटिंग करती हूँ ख़ुद घर में। 1 से 1.5 साल हो गया है कि मुझे याद नहीं कि मैं कटिंग के लिए कभी भी पार्लर गई हूँ। करना ये होता है कि बालों को जो है आप 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लीजिए। बिल्कुल सीधी जो है आपने मांग निकालनी है और उसके बाद जितने आपने हेयर्स कट करने हैं इस तरह अपने बालों को। अच्छा, सीधी कटिंग नहीं करती, मेरे बालों की हमेशा यू शेप होती है पीछे से। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो मैं बाल काटना अपना स्टार्ट करती हूँ। और जो बालों की नोकें निकली होती हैं, बाल दो मुँहे हो जाते हैं, वो सब कट हो जाते हैं। आप इसे घर में ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है, अब मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, शुरू शुरू में मुझसे जो है थोड़ी गड़बड़ हो जाती थी। अब आगे से जिस तरह हम बेबी हेयर्स की कटिंग करते हैं, दोनों साइड से बालों को आप कानों के पीछे कर लीजिए और आगे से थोड़े से बाल इस तरह लेके और नीचे से आप कट कर लीजिए। जब आप बालों में कैचर लगाते हैं या पोनी करते हैं ना, तो इस तरह ये बालों की जो है 2 लठें बहुत अच्छी लगती हैं साइडों से। तो मैं इसे भी काट लूँगी। जब भी आप कोई काम कंटिन्यू करते हैं तो आपको जो है ना उसकी एक प्रैक्टिस हो जाती है। ये देखें, फिर से इस तरह से आपने फोल्ड करके आगे की तरफ और इस तरह आपने कटिंग कर देनी है। इनकी बालों की जो भी नोकी होंगी ना वो ख़त्म हो जाएंगी। और फिर एंड में जो है वो मैं सारे बालों को एक साथ करके और इस तरह जो इनकी नोकें निकली होती हैं हल्की हल्की सी ट्रिमिंग कर देती हूँ। तो जनाब ये मेरे जो है 2 से 3 हज़ार रुपये बच गए और आप यकीन करें कोई मुश्किल नहीं है और बाल जो है नीचे से बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये देखें, मेरी 1-2 बहनें कह रही थी कि आप अपने ड्रेसेस भी शेयर किया करें, सो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट ड्रेस जो है रेड कलर वाली, ये रेडी टू वेयर है। ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है और इसका जो कपड़ा है वो हैवी लीलन है ना, विंटर के हिसाब से बहुत हैवी स्टफ़ है, अच्छा स्टफ़ है। अभी तक मैंने इसे वेयर नहीं किया, ये इसी मंथ जो है मुझे रिसीव हुआ है। और इसके बाजू पे ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी है। इसका जो दुपट्टा है वो कटवर्क स्टाइल का है और दुपट्टा भी बहुत बड़ा है, जस्ट लाइक अ शॉल ना। और इसकी प्राइस है 2500 रुपीज़। मुझे जो भी रीज़नेबल शॉप्स का पता होता है मैं आपके साथ देखें बातें शेयर करती हूँ। इंस्टाग्राम या फेसबुक आपके पास जो भी है तो वहाँ जाके आपने OKI ओकी बाज़ार आपने सर्च करना है। यहाँ पे मैं आपको इनका कार्ड शो कर रही हूँ। इनकी डीपी पे ये वाली पिक्चर लगी होगी। 1600 से लेके 2500 की रेंज में आपको इतनी खूबसूरत ड्रेसेस मिलेंगी कि यकीन करें आप कपड़ा लेके स्टिच करवाना भूल जाएंगे। बहुत अच्छी वैरायटी है इनकी, आप ऑर्डर करके देखें। और नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है पिस्ता ग्रीन कलर की ड्रेस। ये ड्रेस जो है मुझे मेरे छोटे भाई ने लेके दी थी, विंटर के लिए गिफ्ट की थी। इस पे जो है वो मैंने लाइट पिंक कलर की लेस लगवाई है, जो इसके बाजू में आप देख सकते हैं हल्की सी जो प्रिंट है उसमें कलर है। इसके दामन पे भी मैंने वो लेस लगवाई है। मुझे जो है, अगर आपने अभी तक नोट किया होगा, ज़्यादा हैवी कपड़े, बहुत ज़्यादा लेसेस लगे हुए कपड़े मुझे पसंद नहीं है। देखें, ये गलत नहीं है, हर किसी की चॉइस होती है। हल्का सा इसका दामन का इस तरह डिज़ाइन है, गले पे भी मैंने जो है लेस लगवा के पर्स लगवाए हैं और ये है इसका दुपट्टा। ये शर्ट ज़्यादा लॉन्ग नहीं है और इनके साथ जो है बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र्स मैंने बनवाए हैं। और ये जो ड्रेस है ये मैंने यहीं से बाज़ार से बाय की थी, ये अनस्टिच मैंने ली थी। मारिया बी कलेक्शन की ये रेप्लिका है और ये ड्रेस मुझे मिली थी आई थिंक 4000 की। देखिए, ये जो ऑर्गेन्जा टाइप ड्रेसेस होती हैं ना, जिस तरह जिनकी चिकनकारी की शर्ट हो और दामन ऑर्गेन्जा हो, तो ये आप हर वेदर में जो है इसे वेयर कर सकते हैं। पार्टी वेयर आप पार्टी वेयर ड्रेसेस होती हैं, बर्थडे पे जाना है तो ये ड्रेसेस अच्छी लगती हैं। और जो मैंने आपको रेड ड्रेस दिखाई वो अच्छी लगती है अगर आपने बच्चों के PTM पे जाना है। इस तरह लॉन्ग शर्ट्स जो है ना बहुत खूबसूरत लगती हैं,
सीक्रेट ट्राउज़र्स के साथ। तो जी ये थी मेरी 2-3 ड्रेसेस, 1-2 स्टिच होने के लिए गई हैं। जब आएंगी तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आप ओकी बाज़ार ज़रूर टच करें और मुझे बताइएगा। आज जो है मेरी हेल्पर को कहीं जाना था, तो वो सुबह 9 बजे आई थी और 10 बजे तक अपना काम ख़त्म करके चली गई, और मुझे भी टाइम मिल गया कि आप लोगों के साथ आज कुछ डिफरेंट बातें कर सकूं व्लॉग। कपड़े और जूतों की कलेक्शन में बहुत सी वैरायटीज़ है, लेकिन डिसेंट लुक क्रिएट करने के लिए मैं आपको कुछ 1-2 जो है वो सैंडल्स के बारे में बताऊंगी, फुटवेयर्स के बारे में। जिस तरह का ये ब्लैक मेरे पास एक फुटवेयर है जो मैंने आज से 2 साल पहले लिया था। ये बिल्कुल न्यू लगता है अभी तक, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा नहीं पहना। मैं इसे तब यूज़ करती हूँ जब मुझे स्पेशली बच्चों के स्कूल पीटीएम पे जाना होता है। डिसेंट लुक की जो आपके फुटवेयर होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। इसकी जगह पे अगर मैं कोल्हापुरी पहन लूँ या मैं खुस्सा पहन लूँ तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और इस तरह के पम्प्स आजकल बहुत इन हैं, बहुत ज़्यादा इन हैं। ये और जो ब्लैक मैंने आपको दिखाया अपना फुटवेयर, ये 2 थोड़े एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं इन्हें कम ही वेयर करती हूँ। अगर आपने लॉन्ग शर्ट पहनी हुई है, उसके साथ आपने पैंट स्टाइल का ट्राउज़र वेयर किया हुआ है, देन ये शूज़ आपके साथ बहुत अच्छे लगेंगे। कलेक्शन हर किसी की देखें अपनी एक चॉइस होती है। खुद से कोल्हापुरी चप्पलें फैंसी मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं बहुत कम ख़रीदती हूँ। इस किस्म की चप्पलें जो हैं वो हर ड्रेसेस के साथ चल जाती हैं। जिस तरह ये ब्लैक हील है, फैमिली में गेट टुगेदर होती है, कोई पार्टी हो गई या कहीं डिनर पे जाना हुआ, तो इस किस्म की सैंडल्स आप फुट पे नेल पॉलिश लगा लीजिए, पेडिक्योर कर लीजिए, तो यकीन करें बहुत अच्छा और एक जो है ना डिसेंट। अच्छा जी, बच्चे स्कूल से आ गए और आज जो है बच्चों का फाइनल पेपर था। बच्चों के मिड टर्म अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुके हैं, तो बच्चों की रूटीन भी मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी। इस वक्त 12 बज रहे हैं और बच्चे आने के बाद जो है वो बाहर गए हैं थोड़ी देर के लिए क्रिकेट खेलने। हमेशा कहती हूँ फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और बाहर जो है काफ़ी धूप है, इसलिए वो टी शर्ट्स में चले गए। और मेरे घर का फ़र्श साफ़ होने की एक वजह ये भी है कि बच्चे बाहर अलग चप्पलें पहनते हैं और घर में अलग चप्पलें, जिसकी वजह से मेरा फ़र्श जो है वो नीट एंड क्लीन रहता है। एंड जो मेरी बड़ी बेटी हैं, इन्हें इतनी आदत हो गई है ना कि इन्हें किसी का काम किया हुआ पसंद नहीं आता। मतलब जब तक ये अपना बेड खुद सेट नहीं करती, अपनी चीज़ें खुद नहीं रखती, ये जो है ना बिल्कुल मुतमईन नहीं होती। और मुझे लगता है ये अच्छी बात है, बच्चों को जो है अपने काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। और आज बच्चों ने फ्रेश होना था। छोटे बच्चे फ़िलहाल खेलने चले गए, ये अपना रूम मेंटेन कर रही हैं, इसके बाद बच्चे नहाएंगे। मैंने अपने छोटे बेटों की डाइट में कुछ नया शामिल किया है और साथ ही आपको भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास हैं काले चने, बादाम और किशमिश। बच्चों ने बड़े होके क्या करना है, अपनी लाइफ में किन किन चीज़ों को शामिल करना है, उसकी अवेयरनेस छोटी एज से ही बच्चों में होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो दोनों बेटे हैं उन्हें बहुत शौक़ है कि मम्मा हमें अपनी बॉडी बिल्ड करनी है, हम जिम ज्वाइन करेंगे, और उन्हें फ़िज़िकल एक्टिविटी में भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। हर किस्म के गेम्स जो है मेरे घर में अवेलेबल हैं। मींस क्रिकेट हो गई, बास्केटबॉल, फुटबॉल, रैकेट हो गई, मैं हर चीज़ बच्चों को लेके देती हूँ। लेकिन इन सब के साथ एक अच्छी डाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चों की एज हो जिम जाने की, तब तक घर में रह के हम बच्चों को ऐसी डाइट दें जिसमें फुल ऑफ प्रोटीन होनी चाहिए। बादाम, किशमिश, काले चने और गुड़, ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं और आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। बच्चों को डेली रूटीन में आप दें, इसका बहुत सारे फ़ायदे होंगे। देखिए, जब हमारे बच्चे खुदा न खास्ता किसी वजह से बीमार पड़ते हैं, हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर की फीसेस, उसके बाद वो दवाइयाँ, और फिर वो जो एंटीबायोटिक हमारे बच्चों के अंदर, जो मसले के लिए हम जाते हैं वो मसला तो हल हो जाता है, लेकिन आपको पता है एंटीबायोटिक के कितने नुकसान हैं। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें खिलाएं कि बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो, तो बच्चे कम बीमार होंगे। आप लोगों ने करना क्या है कि इस तरह एक टुकड़ा गुड़ का लेना है आपने, उसके बाद आप ले लें 6 से 7 बादाम,
और 8 से 10 दाने आप ले लें किशमिश के। एक मुट्ठी आपने लेनी है काले चने। शाम के टाइम आपने बच्चों को, जिस तरह बच्चे सो के उठ रहे हैं या पढ़ाई करके फारिग होते हैं, खेलने से पहले या खेलने के बाद 4 से 4:30 बजे के बीच में आपने बच्चों को इस तरह एक कटोरी बना के दे देनी है। मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी पंजीरी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ और आई होप आपने बनाई होगी। वो पंजीरी स्पेशली है मेरी बहनों के लिए, मेरी बच्चियों के लिए, टीनेज बच्चियों के लिए। क्यों कि लड़कियों के इश्यूज़ अलग होते हैं, इंटरनल वीकनेस होती है, इंटरनल इश्यूज़ होते हैं, हार्मोनल्स चेंजिंग होती है, जो चीज़ें बॉयज़ में नहीं होती। तो इसलिए कोशिश करें कि बॉयज़ और गर्ल्स इनकी जो डाइट है वो अलग अलग रखें। ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कल संडे था तो कल मेरा सारा दिन गुजरा था मेरी सिस्टर के घर। कल मैं आलमोस्ट 2-3 वीक्स के बाद जो है अपनी बड़ी सिस्टर के घर गई थी। उनकी एक आदत है कि वो जब मैं वापस आती हूँ तो मुझे खाना भी पैक करके दे देती है ना। हालांकि सारा दिन उनके घर जो है खाना पीना ही लगा रहता है, बातें और खाना पीना। बहुत अच्छा बनाती हैं माशाल्लाह, और उनके साथ मेरा ना एक दोस्ती वाला रिलेशन है। हम दोनों बहनें कम और दोस्त ज़्यादा हैं। तो कल उन्होंने खाने में हमारे लिए शामी कबाब थे, बीफ की बिरयानी थी और उसके साथ जो है चिकन का कोरमा था। फिर इन्होंने ये मुझे पैक भी करके दे दिया। रात को बच्चों ने देर से भी खाना खाया और जो है ये सालन बच गया था चिकन का, फिर मैंने इसे रख दिया फ्रिज में। अब बच्चे जो है नहा धो के फारिग हो रहे हैं, तो बस मुझे रोटियां बनानी है आज। थोड़ा सा दही पड़ा था तो मैंने सोचा उसका रायता भी बना लेती हूँ। चलो अच्छा है, आज मुझे भी कुकिंग से ब्रेक मिल गया। बच्चों ने तकरीबन 45 टू 50 मिनट बाहर आराम से क्रिकेट खेली, लेकिन अब जो है धूप जाने शुरू हो गई तो मैंने बच्चों को अंदर बुला लिया। जब भी बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको पता है पसीना आता है, गर्मी फील होती है, तो ये लोग जैकेट्स वगैरह नहीं पहनते। वापस आए, बच्चे नहाए धोए, साथ ही जो है वो मैंने गर्मा गर्म फुलके बनाना स्टार्ट किया। कभी कभी ख़ुद को रेस्ट देना अच्छा लगता है। अब कल जो था संडे, मैंने सिर्फ सुबह का नाश्ता बनाया था, उसके बाद मेरी हेल्पर काम करके चली गई और हम 1 बजे के करीब जो है चले गए थे मेरी सिस्टर के घर। और कल सारा दिन कुछ नहीं बना और देखा जाए तो आज भी सिर्फ मैंने रोटियां और रायता ही बनाया है, तो ये अच्छा हो गया। मैंने ना रिसेंटली एक चीज़ सुनी थी तो मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप किसी पेड़ के पत्तों को पानी देंगे तो वो उसकी जड़ों में नहीं जाएगा और पेड़ कभी भी बड़ा नहीं होगा, फलेगा फूलेगा नहीं। लेकिन अगर आप पानी पेड़ की जड़ों को देंगे ना तो वो पत्तों तक खुद ही पहुंच जाएगा और उसकी ग्रो भी अच्छी होगी। इसी तरह बेसिक्स होती हैं 3 चीज़ें। बच्चों की स्टडी, उसमें आप कोशिश करें बच्चों को सेल्फ स्टडी करवाएं, आप बच्चों को जो है कोर्सेज करवाएं, अच्छे अच्छे घर में रह के बच्चों को मोटिवेट करते रहें। उसके बाद हो गई जी आपकी डाइट, थोड़ा खा लें, अच्छा खा लें। डाइट ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अंदर से बच्चे आपके मजबूत होंगे, अल्लाह ताला के हुक्म से बीमारियों से आपका घर बचा होगा, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। और नंबर 3, अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत करना। बाकी महंगे कपड़े, ब्रांड की चीज़ें, ब्रांड की ज्वेलरी, ये सब जो है ना एक दिखावा है। हाँ, अल्लाह ताला आप लोगों को दे रहा है तो आप पहने, अच्छी बात है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन अगर अभी आप लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो इन चीज़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने बच्चों को अभी से इस काबिल बना दीजिए कि वो बड़े होकर ये सारी लग्जरीज़, ये चीज़ें जो हैं वो खुद अफोर्ड कर सकें। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त महंगाई की शरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में कितनी है। आज से 5 साल के बाद मुझे लगता है ये महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो बेसिक्स पे काम करें, बाकी चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ दें और अच्छी उम्मीद लगाएं, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ अच्छा ही होगा। तो जनाब बस मैं फ्री हो चुकी थी और उसके बाद मैंने 1 गिलास पानी में 1 लेमन काट के डाला,
धूप में बैठी विटामिन डी के साथ विटामिन सी भी पी रही थी, और साथ ही जो है मैं अपनी बुक पढ़ रही थी, मास्टर योर इमोशंस। यकीन करें इस बुक की एक एक लाइन ऐसे लगता है कभी कभी कि ये चीज़ें हम होम मेकर के लिए ही है। जितना डिप्रेशन, जितनी परेशानी हमारे जहनों में होती है ना, वो सब इस बुक में लिखा हुआ है कि हम उन चीज़ों से किस तरह फ़ाइट कर सकते हैं। अगर आपने ये बुक नहीं मंगाई तो जल्दी से इसे मंगाएं और पढ़ना शुरू कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।